तो ये है एक वर्ल्ड लीडर का स्टैचर, ये है एक वर्ल्ड लीडर का जेस्चर कि वो दूसरों के मामलात पर कितना कम बोलता है और कितने काम की बात करता है। ये भारत की वो आध्यात्मिक प्रेरणा है जो हमें अमरता और शाश्वतता को जीना सिखाती है। सक्सेस स्टोरी या अपने नेबरहुड फर्स्ट की बात करते हैं तो पाकिस्तान, चाइना, मालदीव्स ये भी आते हैं और यहाँ पर कटाक्ष है। अगर आप बात करें तो इसके लिए सुधार उसमें उनकी अंदरूनी राजनीति महत्वपूर्ण है। भारत और उन देशों का संबंधों से ज्यादा उनका इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए कुछ चीजें जरूरी है। कहने को तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत कुछ कह सकते थे, मगर चूंकि ये काम भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री या भारत के फॉरेन मिनिस्टर करते रहते हैं, तफसील से बयान देते रहते हैं, तो एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दुनिया की वन ऑफ द लीडिंग अपकमिंग सुपर पावर, अगर ये बात इस अंदाज में करती है तो ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए सीखने की बात नहीं है, ये चीन के लिए भी सीखने की बात है और ये अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के लिए भी सीखने की बात है कि इतने बड़े देश के प्राइम मिनिस्टर, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के जो कस्टोडियन है, वो बात कितने तहम्मुल से, सलीके से और नपे तुले शब्दों के साथ करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया की डिसेंसी का एक फ्यूचर है। मैं ये बड़ी बात कह रहा हूं, मगर जो वो एक्शन लेते हैं, जिस तरह की वो बातें इंटरनेशनल स्टेज पे करते हैं, ये मेरा कहना भी छोटा है, वो शायद इससे ज्यादा मैच्योर, इससे ज्यादा वाइज हैं। हमारी कब समझ आएगी, ठीक है जी, कि हम कब ये हमारा अकल दिमाग काम करेगा। इंडिया देखें, मैंने कई दफा कह चुका हूं कि इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि एक कमजोर पाकिस्तान से बात करे। इंडिया एक ताकतवर पाकिस्तान से बात करना चाहता है। देखिए, आप अपने एडवर्सरी जो होता है ना, उसको ताकत में देखना पसंद करते हैं। कमजोर के साथ बात करने का आपको मजा ही कोई नहीं आना, जो टफ हो। सो हमें इन चीजों को ये समझना है कि इंडिया हमसे बात नहीं करेगा, हमें भी मजबूत होना है, ताकतवर बनना है। ठीक है, अपने हालात बेहतर करने हैं, अभी नहीं, थोड़ी देर पहले, लेकिन माहौल तो बनाए ना ही भैया। अगर कल को नरेंद्र मोदी इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि हाँ जी, हम पाकिस्तान से चीजें शुरू करते हैं, ठीक है जी, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। सो ये एक राइट टाइम है कि पाकिस्तान को मसरूफ रखो यार। इन्होंने भी तो हमें मसरूफ किया, इन्होंने तो हमें तरक्की नहीं करने दी, तो हम इन पे क्यों तरस खाएं? हम क्यों इन पे तरस खाएं? क्या ये मतलब, एंड व्हाट डू दे हैव टू ऑफर अस? एक कुछ ऐसी चीजें भी होती है ना कि मुल्क पूछते हैं कि ये क्या ऑफर करेंगे हमें, हमारे पास क्या, इनके पास क्या है हमें देने को। पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता अब इस्लामाबाद में हल्ला करने लगे हैं। कह रहे हैं कि भारत सुपर पावर बनने जा रहा है और पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है। पाकिस्तान की संसद में मोदी के नाम पर कोहराम तो पहले से ही मचा है। अब पाकिस्तानी सांसद खुल्लम खुल्ला कहने लगे हैं कि मोदी ने भारत को किस ऊंचाई पर पहुंचा दिया और हमारी फौज ने पाकिस्तान को किस गर्द में धकेल दिया। पाकिस्तान मोदी से तुलना भी करता है और मोदी के नाम से थर-थर कांपता भी है। 4 जून को लेकर भी पाकिस्तान में एक थ्योरी चल रही है और अब के बार 400 पार के आंकड़े को लेकर सनसनी फैलाई जा रही है। पाकिस्तान में मोदी की थर्ड टर्म को लेकर पाक मीडिया में हर दिन डिबेट चलती रहती है कि अगर मोदी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनती है तो इसका पाकिस्तान पर क्या असर होगा। दरअसल मोदी के 10 साल में पाकिस्तान के साथ वो सलूक हुआ जो 65 साल में कभी नहीं हुआ। पाकिस्तानी एक यूट्यूबर कहती है कि भारत हमें घुस के मारते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारी हैसियत उस कुत्ते जितने भी नहीं रही जो अपने घर में शेर होता है। भारत घुस के 21 लोगों को पिछले 2-2.5 सालों में मार चुका है। हमने भारत को जवाब तक देना जरूरी नहीं समझा।